दोस्तों, एक साहित्यकार ही होता है जो अपने समाज को बहुत बारीकी से देख रहा होता है। समाज के विभिन्न पहलुओं पर उसकी कलम चलती है और वो समाज के विभिन्न पहलुओं से अनेकों कहानियां लेकर अपने पाठकों को देता है। और इन्हीं कहानियों में से कुछ अच्छी कहानियों को उठाकर हमारे फिल्मकार जो हैं इसी समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम विषयों के बारे में भी प्रेरणा देते हैं, तमाम विषयों के बारे में जानकारियां देते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। हमारे यहाँ खेल भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है भारत में, और इसे धर्म की तरह माना जाता है। और इस पर भी हमारे राइटर्स ने लिखा है और इसी पर एक फिल्म बनी थी, काई पो चे। काई पो चे वर्ष 2013 में आई एक ड्रामा है जिसका निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है। ये फिल्म चेतन भगत के नॉवेल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। फिल्म में अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया है, तो वहीं फिल्म के गीत के बोल स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमित साध पर अमृता पुरी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। कोई पोछे जो है दोस्ती, सपनों और पैशन की कहानी है। फिल्म की कहानी कभी आपको हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन फिल्म में सच्चाई हर कदम पर आपको नजर आएगी। फिल्म में आम इंसान का क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स के प्रति पागलपन जो है वो साफ देखने को मिलता है। फिल्म में कहीं पर भी ओवर ड्रामा आपको नहीं दिखाई देगा। इस पूरी फिल्म जो है वो हकीकत के धरातल पर तैयार की गई है। इसकी कहानी जो है गुजरात में हुई दंगों पर आधारित। काई पो चे तीनों दोस्त जो हैं, ईशान भट्ट, सुशांत सिंह राजपूत हैं, ओमकार शास्त्री जो अमित साथ है और गोविंद पटेल जो राजकुमार राव हैं की कहानी बताती है। तीनों दोस्त अपने अपने सपनों को सच करने के लिए नई सदी में किस तरह की जद्दोजहद करते हैं, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है फिल्म में। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब भारत न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ रहा था। अहमदाबाद शहर में रह रहे 3 लड़कों के पास ये सबसे अच्छा वक्त था अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। भारत जैसे देश में जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहां तीनों दोस्त मिलकर एक क्रिकेट ट्रेनिंग अकेडमी खोलने का प्लान करते हैं ताकि वो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना कुछ सुपरस्टार्स बना सकते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। गोधरा में हुए दंगों की वजह से इनका प्लान मिट्टी में मिल जाता है और तीनों को ही बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी दोस्ती पहले की तरह मजबूत बनी रहती है। इस फिल्म का फिल्मांकन जो है गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनेर शहर में हुआ है और अधिकांश दृश्य पुराने अहमदाबाद में शूट किए गए हैं। इसके आगे पोरबंदर, दहीदाव में जारी रहा इसका काम और हाटकेश्वर महादेव मंदिर में तिकड़ी के साथ दृश्य की शूटिंग की गई है और मीठी बोलियों का एक गाना विशेष रूप से दमन और दीव के आसपास शूट किया गया है। कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को ईशान के किताब के रूपांतरित चरित्र में फिट होने के लिए 2 कोचों के तहत 4 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी। काई पो चे जो है एक गुजराती पंक्ति है जिसका अर्थ है मैंने काट दिया या मैंने पतंग काट दी। ये शब्द पतंगबाजी के दौरान जब कोई व्यक्ति किसी की पतंग काट देता है तो खुशी और जीत के साथ, हर्षोल्लास के साथ वो चिल्लाता है। फिल्म काई पो चे का शीर्षक भी इसी गुजराती शब्द से लिया गया है। इस कहानी जो है 2001 के गुजरात भूकंप, 2002 के गोधरा ट्रेन जलने और 2002 के गुजरात दंगों का भी संदर्भ देती है और उनकी गहरी दोस्ती और धार्मिक राजनीति और सांप्रदायिक घृणा से कलंकित मासूमियत को दर्शाती है। फिल्म का विश्व प्रीमियर 13 फरवरी 2013 को 63वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, जहां ये फिल्म पैनोरमा खंड में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म को 59वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 5 नामांकन मिले, जिसमें कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, राजकुमार राव के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ कहानी शामिल है। इसमें फिल्म ने 2 पुरस्कार जीते। चेतन भगत, जिनकी किताब को स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया गया है, ने सबसे पहले फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया। इसके बाद फिल्म और इसके शीर्षक के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें ट्विटर पर एक छोटी सी प्रतियोगिता की घोषणा की थी कि इसका शीर्षक क्या रखा जाएगा। तो इस तरह से निर्माण हुआ काई पो चे का। लेकिन आप देखिए, एक साहित्यकार ने यानी चेतन भगत ने हमारे एक खेल के माध्यम से जो रोचकता को पैदा करता है, उसके साथ साथ भारत में होने वाली और गुजरात में खासतौर से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, हमारे जो दंगे हुए उसके बारे में, उन दंगों का असर किसी जवान जीवन पे क्या पड़ता है, उसके फ्यूचर पे क्या पड़ता है, उसका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है, उसको भी बहुत मार्मिकता से दिखाया है। तो यानी कि जब एक कहानीकार कहानी लिखता है तो वो बहुत सारे आयामों को अपने साथ लेकर लिखता है, बहुत सारी प्रेरणा भी देता है और वो समाज को इंगित भी करता है कि अगर आपको एक सुरक्षित और सफल जीवन जीना है तो अपने आसपास को भी आपको देखना पड़ेगा, अपने समाज को साफ रखना पड़ेगा, अपने आपको एक ट्रैक पे रखना पड़ेगा जो ट्रैक गलत ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीने के लिए और जिसकी प्रेरणा हमें साहित्यकार भी देते हैं। और ऐसी ही किसी दूसरी किसी साहित्य कृति पे कोई अच्छी सी फिल्म बनी होगी तो उसके बारे में अगले एपिसोड में आपको जरूर